किसान आंदोलन का आज 39वां दिन है। किसान आंदोलन के समर्थन में सीजेपीसी सुबह 10 बजे सीजेपीसी की रोष रैली है। साक्षी गुरुद्वारा से साक्षी गोल चक्कर तक ये रैली निकलेगी। किसानों के समर्थन में ये रैली निकलने वाली है। तो अब 39वां दिन, कड़ाके की सर्दी, दिल्ली में मूसलाधार बारिश और इस बीच किसान अभी भी अपने जिद पर कायम है। आज की तस्वीरें भी जो हमने आप तक पहुंचाई उसके मुताबिक भी यही नजर आया कि वो डटे हुए हैं। हालांकि कल एक बार फिर बदले माहौल में बातचीत होनी है, लेकिन क्या इस बातचीत से कुछ समाधान निकलेगा? क्योंकि तमाम पिछली जो बातचीत रही है वो बेनतीजा रही है। तो बरखा इस वक्त हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ी है, सृष्टि हमारे साथ यूपी गेट से जुड़ रही है और जितेंद्र टीकरी बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बरखा का हम रुख करेंगे। बरखा, आप जहां पे मौजूद हैं वहां की तस्वीरें, और चूंकि 39वां दिन है, मौसम बेहद खराब है दिल्ली में, कड़ाके की सर्दी। ऐसे वक्त में क्या आपको बातचीत से लग रहा है कि जिद में कमी आने वाली है? तो देखिए तस्वीरें यहाँ पर, मैं आपको अगर तस्वीरों की यहाँ पर बात करते हैं ना रीमा, तो साफ तौर पर जब बातचीत होती है तो उससे जो तस्वीर समझ में आती है वो यही है कि जब 7वें दौर की वार्ता यहाँ पर हुई थी तो कम से कम ये लग रहा था कि सही दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है। लेकिन जो मुख्य मांगे हैं एमएसपी को लेकर और कानूनों को रद्द करने को लेकर, उस पर सहमति अब तक नहीं बन पाई है और उसी का इंतजार देखिए यहाँ पर किसानों की ओर से किया गया है। सिंघू बॉर्डर का अगर हम जिक्र यहाँ पर करते हैं, तमाम बैठकों का दौर यहाँ पर आज भी देखिए बहुत मुख्य दिन यहाँ पर रहने वाला है। तमाम जो वक्त आज का बीतेगा वो इसलिए जरूरी रहेगा क्योंकि इससे पहले जब बैठक किसानों ने की थी तो ये स्पष्ट कर दिया था कि अब 4 जनवरी को यानी कल जो होने वाली वार्ता है, अगर उसमें तमाम बातें जो हैं उन पर सहमति नहीं बनती है तो इस आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो प्लान है वो किसानों की ओर से बनाया गया है कि लोगों के बीच में वो पहुंचेंगे, जन जागृति अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा ताकि लोगों तक अपनी बात को और बड़े रूप से किसान जो है वो यहाँ पर पहुंचा सकें। लेकिन उम्मीद किसान कितनी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम समझ में आती है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि सरकार ने जो 2 बातें मानी है, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं संतुष्टि जरूर मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो दूसरी 2 सबसे अहम मांगे हैं उन पर किस तरह का रुख सरकार का रहने वाला है, सवाल इस बात को लेकर किसानों के जहन में लगातार बना हुआ है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहती तो पिछले साल ही इस पूरे मामले को खत्म कर सकती थी, लेकिन फिर भी आगे इस बात को न जाने क्यों यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे संशय देखिए किसानों के मन में लगातार बने हुए हैं, लेकिन कृषि मंत्री हो, राजनाथ सिंह हो यहाँ पर, उसी के साथ साथ पीयूष गोयल, तमाम वो नेता देखिए जिन्होंने मुलाकात की है, बात की है, वो बार बार इसी बात पर अड़े हुए हैं कि आपको एक बार एक मौका तो जरूर यहाँ पर देकर देखना होगा कि आखिर किस तरह से ये जो तमाम नए कानून सरकार की ओर से बनाए गए हैं वो किसानों के हक में यहाँ पर जाने वाले कानून हैं। देखने वाली बात अब ये होगी, देखिए जब आज से कल का जब हमें इंतजार यहाँ पर करना होगा उस बैठक को लेकर, तो वाकई में होता क्या कुछ है, क्या ऐसे कौन से विकल्प हैं देखिए सरकार की ओर से जो यहाँ पर लाए जाएंगे। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसे संशोधित जो विकल्प हैं वो यहाँ पर सरकार की ओर से लाए जा सकते हैं जिससे कि फायदा जो है वो यहाँ पर किसानों को मिल सके। रीमा, जो ये बातें हैं, लेकिन साफ तौर पर किसानों की ओर से बिल्कुल बरखा, और ये देखने वाली बात होगी कि कल जब मीटिंग होगी तो क्या समाधान निकल पाएगा, किसान जो मांग कर रहे हैं सरकार वो मानेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जितेंद्र भी टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही सृष्टि हमारे साथ यूपी गेट से जुड़ी हुई है। सृष्टि का रुख कर लेते हैं। सृष्टि, मौसम क्योंकि एकदम से उसने करवट बदली, अब किसानों का मूड क्या नजर आ रहा है? क्योंकि कल जो है बैठक होनी है, उससे पहले क्या किसान थोड़े से भी नरम दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर अनुपमा, सबसे पहली बात इस वक्त माहौल यहाँ पर बहुत खराब है। बरसात सुबह से ही बहुत तेज हो रही है, अभी थोड़ी सी रफ्तार धीमी पड़ी है लेकिन मूसलाधार बारिश है। आप मेरे पीछे सीपी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त जो टेम्परेरी टेंट्स यहाँ पर किसानों के बनाए गए वो पूरी तरीके से भीग चुके हैं। जो बिस्तर वो जमीन पर अपना बिछाते हैं वो पूरी तरीके से भीग चुका है। खाने पीने का जो इंतजाम यहाँ पर किया जाता है वो सब कुछ इस वक्त नहीं हो पा रहा है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। रात से ही मौसम खराब था,
था और यहाँ पर स्थितियां अब कहीं ना कहीं बदतर होती जा रही हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये दयनीय भी हैं, क्योंकि इतनी भीषण सर्दी में उसके बाद में बरसात की मार, किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अनुपमा, जैसा आपने कहा कि मूड क्या है यहाँ पर, जो भी थोड़े बहुत किसानों से फिलहाल हमारी बातचीत हो पाई है, क्योंकि अभी तो वो सब कुछ समेटने में जुटे हुए हैं कि कैसे यहाँ की परिस्थितियों को नॉर्मल किया जाए, लेकिन बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे किसानों की मुश्किलात और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब अपने आप में ये समझने वाली बात है कि आखिरकार बिल्कुल बरखा, सृष्टि और जितेंद्र, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों के जरिए वहां की स्थिति हम समझ रहे हैं, तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन कल बातचीत होनी है और आज मौसम बदला हुआ है, ऐसे में परेशानियां बढ़ चुकी है। तो क्या कोई बीच का ऐसा रास्ता निकलेगा कल 4 तारीख को नए साल में कि बात बने, किसान घर लौटे? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 39 दिनों से दिल्ली की चौखट पर बैठे किसान सरकार के साथ वार्ता की मेज पर लौटे तो पूरे देश को उम्मीद की किरण नजर आने लगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए समाधान की ओर बढ़ रही ये वार्ता पूरे सपने के सच होने जैसा है। 4 जनवरी को सरकार और किसान फिर से बातचीत की मेज पर बैठने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने अपनी सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी है और धरना प्रदर्शन पर उतर आई है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन के नाम पर अब राजस्थान की गहलोत सरकार सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। खबर है कि आज गहलोत सरकार के सभी मंत्री और विधायक जयपुर में शहीद स्मारक पर 4 घंटे तक धरना देंगे। ये धरना दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। यानी किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस सियासी खेल खेल रही है और लोगों में भ्रम फैला रही है। उधर राजधानी दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 39वां दिन है। इस बीच खबर यह भी है कि किसान आंदोलन के समर्थन में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी आ गया है और आज सुबह 10 बजे साक्षी गुरुद्वारा से रोष रैली निकालने की तैयारी है। यही नहीं, किसानों के समर्थन में आज सुबह काली पट्टी बांधकर रोष मार्च भी निकाला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार ने किसानों के लिए दरवाजे खोल रखे हैं, किसान सरकार के सकारात्मक रवैये से संतुष्ट हैं, तो फिर भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार और किसानों के बीच कोई समाधान निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद है। अब टीकरी बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता जितेंद्र मौजूद है। जितेंद्र, जरा वहां की भी तस्वीरें दिखाइए। बारिश ने जिस तरीके से हुई है, मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है, वहां क्या हाल है? देखिए, आपको बता दूं कि टीकरी बॉर्डर पर जो बारिश है वो हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं हुई है जिस तरह की दिल्ली में हमने देखने में आया कि यूपी गेट पर काफ़ी बारिश हुई है, नोएडा बॉर्डर पर काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन टीकरी बॉर्डर पर हल्की बारिश हुई है। हालांकि जो बूंदाबांदी है वो अभी भी यहाँ पर जारी है, लेकिन जो किसानों के हौसले हैं वो पस्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे जो स्टेज बनाया हुआ है, यहाँ से लगातार तमाम जो इनके वक्ता हैं वो अपनी बात रखते हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी यहाँ पर की जाती है लगातार। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बारिश ने यहाँ पर परेशान किया है, तमाम टेंटों के ऊपर आप देखेंगे बरसाती यहाँ पर लग गई है और क्योंकि बारिश के चलते ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़िया पर बढ़ गई है, इसलिए तमाम जो किसान हैं वो आज कुछ कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि निकले हुए कम नज़र आ रहे हैं। अमूमन देखने में आता था कि ये सामने की तरफ जो बैरिकेडिंग यहाँ पर की हुई है, अक्सर यहाँ पर किसानों का भारी जमावड़ा रहता था, लेकिन वो फिलहाल अभी नहीं है। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मेट्रो की जो लाइन ऊपर जा रही है उसके नीचे तमाम जो टेंट हैं वो अभी उन्होंने लगा लिए हैं और ये दूर तक ये जो स्थिति ऐसी सामने नजर आएगी। लेकिन जो किसान है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि कल जब सरकार से वो टेबल पर बात करने के लिए बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जो इनकी मांग है वो यही है कि जो काले कानून हैं किसानों के लिए लेकर आई है सरकार वो वापस करे। हालांकि सरकार 2 मुद्दों को लेकर इनके बीच सहमति बन चुकी है, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है वो एमएसपी का है और तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा पे लगातार की जाएगी। तो देखना होगा कल किस तरीके से किसानों को रुक रहता है। लेकिन यहाँ पर किसानों की अगर बात करूँ तो लगातार किसान अभी भी यहाँ पर बड़ी तादाद में रुके हुए हैं, डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक ये बिल जब तक आप बातचीत करें, पीछे से आवाज उन किसानों की हम तक पहुंच भी रही है। थोड़ा रोक दे।
और उनकी दिनचर्या में कोई तब्दीली नहीं, कोई बदलाव नहीं, वो वैसे ही दिख रहे हैं। लेकिन सृष्टि का रुख करेंगे हम एक बार फिर से। सृष्टि, आप जहां पे मौजूद हैं, बारिश के बीच में आप मौजूद हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां आपको भी हो रही होंगी, लेकिन इस बीच में आपसे यही जानना चाहूंगी कि वहां की तस्वीरें क्या बयां कर रही है। जैसा कि मैं सुबह से अपने दर्शकों के सामने कह रही थी कि अमूमन जब परेशानियां बढ़ जाती है तो हम ऐसा लगता है कि हम किसी बात पे मान जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आता नहीं है।